हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंगुलर एसएचएम के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, टॉर्जनल पेंडुलम क्या होती है। ये एक छोटा सा टॉपिक है और फिर इसके ऊपर बेस्ड एक अच्छे न्यूमेरिकल को भी सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉर्जनल पेंडुलम। टॉर्जनल पेंडुलम क्या होती है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है और मान लो ये एक छत है, ठीक है। इस छत से एक मेटालिक वायर कनेक्टेड है। क्या है ये? मेटालिक वायर, ठीक है। फिलहाल इस मेटालिक वायर में कोई ट्विस्ट नहीं है, नो ट्विस्ट, ठीक है। और मेटालिक वायर का ये एंड एक बॉडी से कनेक्टेड है। वो बॉडी कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं यहां पे सिंप्लिसिटी के लिए इस बॉडी को क्या ले रहा हूं, यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है। ये यूनिफॉर्म डिस्क, मास m, रेडियस कैपिटल R, ठीक है। मेटालिक वायर का ये जो एंड है ना, ये यहां पे इस डिस्क के सेंटर पे कनेक्टेड है, ठीक है। फिलहाल मान लो इस मेटालिक वायर में कोई ट्विस्ट नहीं है और मान लो ये ए पॉइंट है इस डिस्क के ऊपर, ठीक है। तो मेटालिक वायर में कोई ट्विस्ट नहीं है ना, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, मतलब मीन पोजीशन होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस मेटालिक वायर को ट्विस्ट करना शुरू करूंगा ऐसे, मतलब मरोड़ना शुरू करूंगा इस मेटालिक वायर को ऐसे, ठीक है। तो इस मेटालिक वायर में ट्विस्ट बढ़ता जाएगा, साथ साथ में ये डिस्क ऐसे रोटेट होगी। जैसे इस मेटालिक वायर में ट्विस्ट बढ़ता जाएगा तो डिस्क ऐसे रोटेट होगी ना, ठीक है। और मान लो यहां पे इस मेटालिक वायर में ट्विस्ट है, इस पोजीशन पे मेटालिक वायर में कोई ट्विस्ट नहीं है। मैंने क्या किया, इस मेटालिक वायर में ट्विस्ट लेना शुरू किया जिससे ये डिस्क रोटेट होगी, ठीक है। अब फिलहाल यहां पे इस मेटालिक वायर में ट्विस्ट है और ये ए पॉइंट डिस्क के ऊपर यहां से कुछ यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। ये तो थी मीन पोजीशन। अब ए पॉइंट जो डिस्क के ऊपर है वो यहां से यहां पहुंच गया, किसके कारण? क्योंकि मैंने इस मेटालिक वायर में ट्विस्ट लेना शुरू किया ऐसे, ठीक है। मेटालिक वायर को मैंने क्या किया, ऐसे ट्विस्ट करना शुरू किया, ऐसे मरोड़ना शुरू किया, जिससे क्या होगा, ये डिस्क के ऊपर जो ए पॉइंट है ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। और मान लो कितना ट्विस्ट लाया, थीटा एंगल, ठीक है। थीटा मस्ट बी वेरी स्मॉल, लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री। और मैंने यहां पे इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया, ठीक है। तो देखो क्या होगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा। कैसे? ऐसे रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा और वो रिस्टोरिंग टॉर्क कम होता जाएगा जैसे इस वायर में एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा वो कम होता जाएगा। मतलब जैसे ये ए पॉइंट ऐसे आता जाएगा ना, तो थीटा कम होता जाएगा। तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा ना ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज सेंस में, वो रिस्टोरिंग टॉर्क भी कम होता जाएगा, ठीक है। तो जब मेरा ए पॉइंट यहां से पास होगा, मतलब जब ये वायर एक मोमेंट के लिए अनट्विस्टेड पोजीशन पे आएगी, तो कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। मतलब जब ये मीन पोजीशन से पास होगा मेरा ए पॉइंट, मतलब जब ये वायर एक मोमेंट के लिए अनट्विस्टेड पोजीशन पे आएगी,
तो फिर उसके बाद में क्या होगा, ये वायर ऐसे ऐसे ट्विस्ट होनी शुरू होगी, अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब कैसे, ऐसे ट्विस्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ट्विस्ट भी बढ़ता जाएगा वायर में। ठीक है, तो मतलब ए पॉइंट अब यहां से यहां जाएगा, और जब इस वायर में ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट मैक्सिमम आएगा, तो ए पॉइंट कुछ यहां पे पहुंचा होगा, ये मीन पोजीशन थी, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहां पे इस वायर में ट्विस्ट आएगा, और वो कितना आएगा, मैक्सिमम, और वो भी कैसे, ऐसे। ठीक है, जब ए पॉइंट यहां पे पहुंच जाएगा, तो इस पोजीशन पे वायर में कोई ट्विस्ट नहीं है, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ठीक है, इस पोजीशन पे वायर में ट्विस्ट कैसे मैक्सिमम है, ऐसे। ए पॉइंट यहां पे है, सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया। ठीक है, तो ट्विस्ट मैक्सिमम है, और वो कैसे, ऐसे मैक्सिमम ट्विस्ट है वायर में। तो फिर उसके बाद में क्या होगा, मैं इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करूंगा, थीटा कम होता जाएगा, मतलब इस वायर में ट्विस्ट कम होता जाएगा, ए पॉइंट इस तरफ आता जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो जो एक ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा ना, वो कम होता जाएगा, क्योंकि थीटा ट्विस्ट कम होता जाएगा। तो जब ये ए पॉइंट मीन पोजीशन से पास होगा, मतलब जब ये वायर एक मोमेंट के लिए अनट्विस्टेड पोजीशन पे आएगी, तो कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो उसके बाद में ये वायर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट होना शुरू होगी, तो ए पॉइंट यहां से यहां तक जाएगा, और इस वायर में ट्विस्ट बढ़ता जाएगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा बढ़ता जाएगा। तो कुछ यहां पे जब ए पॉइंट आएगा एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे, ठीक है, तो तब इस वायर में ट्विस्ट ऐसे मैक्सिमम होगा, थीटा। ठीक है, और जैसे ये ए पॉइंट यहां से यहां तक गया है ना, इस वायर में ट्विस्ट ऐसे बढ़ता गया है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क ऐसे आएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और जैसे इस वायर में ट्विस्ट ऐसे बढ़ता जाएगा, मतलब ए पॉइंट यहां से यहां जाएगा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब पॉइंट ए यहां से यहां तक जाएगा, कुछ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। ठीक है, ये ए पॉइंट डिस्क के ऊपर है, तब इस वायर में ट्विस्ट मैक्सिमम आएगा और ऐसे आएगा। ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, मैक्सिमम थीटा। और फिर इसके बाद में ए पॉइंट ऐसे आएगा। ठीक है, तो ट्विस्ट तो ऐसे ही रहेगा वायर में, लेकिन वो ट्विस्ट कम होता जाएगा, थीटा कम होता जाएगा। तो ए पॉइंट जब यहां से यहां तक आएगा मीन पोजीशन की तरफ, इस वायर में ट्विस्ट कम होता जाएगा। ट्विस्ट तो वायर में ऐसे ही रहेगा, लेकिन वो ट्विस्ट वायर में कम होता जाएगा, थीटा कम होता जाएगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो कि इस वायर को अनट्विस्टेड पोजीशन में लाना चाहता है, वो रिस्टोरिंग टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, और वो कम होता जाएगा क्योंकि थीटा कम होता जाएगा, ए पॉइंट यहां से यहां तक आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये मेरी टॉर्जनल पेंडुलम बन जाएगी। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, टॉर्जनल पेंडुलम। तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा ना इस बॉडी पे या इस डिस्क पे बाय दिस ट्विस्टेड वायर, रिस्टोरिंग टॉर्क वो किसके बराबर होगा, माइनस के थीटा के बराबर। थीटा किस में है, रेडियन में। ठीक है, थीटा इज वेरी स्मॉल, लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री। तो यहां पे ये टॉर्जनल पेंडुलम बन जाएगी। ठीक है, ये क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, तो जब थीटा पॉजिटिव होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ
वो क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब जब थीटा पॉजिटिव होगा, मतलब वायर में ट्विस्ट कैसे है, ऐसे है ट्विस्ट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ट्विस्ट है वायर में, मतलब थीटा पॉजिटिव। तो टॉर्क या रिस्टोरिंग टॉर्क ऑन दिस डिस्क बाय ट्विस्टेड वायर वो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, ठीक है। और जब थीटा नेगेटिव होगा मतलब वायर में कुछ ऐसे ट्विस्ट आएगा, ठीक है। मतलब जब वायर में क्लॉकवाइज सेंस में ट्विस्ट आएगा मतलब थीटा नेगेटिव होगा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव इंटू में नेगेटिव पॉजिटिव, तो मतलब तब रिस्टोरिंग टॉर्क ऐसे आएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, पॉजिटिव का मतलब, ठीक है। और ये के क्या होता है यहां पे, टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ वायर या टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ मेटालिक वायर, ठीक है। इस मेटालिक वायर का टॉर्जनल कांस्टेंट वो क्या है, कैपिटल के, ठीक है। तो इस टॉर्जनल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड आएगा कैपिटल टी, वो किसके बराबर होगा, 2 पाई इंटू में रूट ऑफ आई बाय में के क्या है यहाँ पे, टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ मेटालिक वायर। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी। सिंपलिसिटी के लिए मैं इस बॉडी को डिस्क लेके चल रहा हूं, तो जब ये बॉडी डिस्क होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वो कितना हो जाएगा, mr²/2, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पे ये टॉर्जनल पेंडुलम बन जाएगी, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ दिस टॉर्जनल पेंडुलम कैपिटल टी, उसका फॉर्मूला आएगा 2 पाई इंटू में रूट आई बाई के, ठीक है। के क्या है यहाँ पे, टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ मेटालिक वायर। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी, मतलब उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि मेटालिक वायर से कनेक्टेड है। तो यहां पे ये टॉर्जनल पेंडुलम इन रियलिटी कैसे काम करती है, इसको मैं यहां पे विजुअलाइज करवा सकता हूं। तो देखो मेरे पास एक ये थैली है, अभी फिलहाल इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, मतलब ये मान लो मेटालिक वायर है और ये मेरी नीचे बॉडी है, अभी फिलहाल ये अनट्विस्टेड है, ठीक है, मतलब मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब मैं इसमें ट्विस्ट लेना शुरू करूंगा, देख सकते हो ट्विस्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क को भी मैं यहां पे महसूस कर सकता हूं, इसमें ट्विस्ट बढ़ाता गया। अब मैं इसको रेस्ट से रिलीज करूंगा ना, देखो ट्विस्ट कम होता गया, कुछ यहां पे एक मोमेंट के लिए ये मीन पोजीशन पे आई, जब इस वायर में ट्विस्ट क्या होगा, 0। और फिर इस थैली में या इस वायर में ट्विस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, ठीक है। और फिर ये ऐसे वापस आएगी, एक मोमेंट के लिए अनट्विस्टेड पोजीशन पे आएगी। तो कुल मिला के ये यहां पे टॉर्जनल पेंडुलम बन गई। देखो मैं इसको रेस्ट से रिलीज करूंगा, ये यहां पे टॉर्जनल पेंडुलम बन गई, ठीक है। ऐसे ये ऑसिलेशन करती रहेगी, ठीक है। तो अब हम इस टॉर्जनल पेंडुलम के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, एक मेरे पास मेटालिक वायर है, ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इस मेटालिक वायर का जो टॉर्जनल कांस्टेंट है कैपिटल के, वो फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। और मेटालिक वायर के इस एंड पे यहां पे एक यूनिफॉर्म डिस्क कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब मेटालिक वायर का ये एंड
यूनिफॉर्म डिस्क के सेंटर पे कनेक्टेड है। और इस यूनिफॉर्म डिस्क का जो मास है ये कितना गिवन है, 200 ग्राम। और जो रेडियस गिवन है यूनिफॉर्म डिस्क की कैपिटल आर, ये कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये यहां पे टॉर्जनल पेंडुलम है। और क्या गिवन है, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ टॉर्जनल पेंडुलम कैपिटल टी, ये कितना गिवन है, 0.2 सेकेंड। तो फाइंड आउट क्या करना है, इस मेटालिक वायर का टॉर्जनल कांस्टेंट कैपिटल के फाइंड आउट करो। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करो। कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ टॉर्जनल पेंडुलम, ये कितना 0.2 सेकेंड गिवन, इज इक्वल टू 2 पाई इंटू में रूट आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट दिस एक्सिस, वो कितना आएगा mr²/2, मतलब आई की जगह है mr²/2, m कितना kg में 0.2 इंटू में r², रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है ना 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 5/100 मीटर मतलब 0.05 मीटर। तो r² मतलब 0.05 का स्क्वायर बाय में 2 डिवाइडेड बाय k, मतलब इस मेटालिक वायर का टॉर्जनल कांस्टेंट कैपिटल के। आप यहां से इस वायर का मतलब इस मेटालिक वायर का टॉर्जनल कांस्टेंट कैपिटल के यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। और ये नियरली कितना आएगा, 0.25 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया इस न्यूमेरिकल का। तो ये जो टॉर्जनल पेंडुलम है ना, अगर आपको इस टॉर्जनल पेंडुलम को रियल लाइफ में विजुअलाइज करना है तो आप इस सिंपलेस्ट एग्जांपल की हेल्प से विजुअलाइज कर सकते हो। ये मेटालिक वायर होगी एक तरह से टॉर्जनल पेंडुलम की, और ये नीचे बॉडी होगी जो कि यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्क है, कुछ भी हो सकती है नीचे बॉडी। अब फिलहाल इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, देख सकते हो मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इसमें मैं ट्विस्ट बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, रिस्टोरिंग टॉर्क ऐसे आता जाएगा, मैं उसको महसूस भी कर सकता हूं। और इसको रेस्ट से रिलीज करूंगा तो देखो अब अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट बढ़ता गया एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे। अब इस डायरेक्शन में ट्विस्ट बढ़ता गया तो ये क्या बन गई, टॉर्जनल पेंडुलम बन गई। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।